फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट हमारी चल रही है। यहाँ पर यूनिट 8 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की तैयारी कर रहे हैं। इसकी और भी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख लेना। पेपर फर्स्ट के लिए हम और भी यूनिट पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, जहाँ से आपकी पूरा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास है। यहाँ पर कंप्यूटर के भाग पढ़ेंगे हम और देखते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी चीज़ें हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सबके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद भी आएगी। और सिर्फ पसंद से काम नहीं चलता, आपके लिए हेल्पफुल रहनी चाहिए। कोई भी क्लास हो, कोई भी चीज़ हो, तभी वो काम की होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कर लेना, और लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर दिया करो भैया। एक दो बच्चों को अगर आप शेयर करेंगे तो कहते हैं ना, ऐसे ही कारवां बढ़ता चला जाएगा, तो कर लेना ज़रूर। चलते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। तो ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक हिस्से क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ये देख देख के कर लेना। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक हिस्से, यानी कि जो उनके फिजिकल हिस्से होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कहते हैं इसे। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर का जो हिस्सा होती है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर को क्या करते हैं? डेटा भेजने का कार्य करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है तथा उसे नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस जो होते हैं ये ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड में हम जब कुछ भी टाइप करते हैं तो वो डेटा कहाँ पर जाता है? सीधा कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से जो उपयोग करता है वो कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट कर सकता है और उसे नियंत्रित भी कर सकता है। उदाहरण में देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इन पर तो बिल्कुल आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। कीबोर्ड जो होता है, भले ही हम उसको बाहर देख सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है वो इनपुट होती है, अंदर होती है। माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, टच स्क्रीन, वेब कैम, जॉय स्टिक, ट्रैक बॉल, OCR रीडर, बार कोड रीडर, माइकर, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर एवं बायोमेट्रिक सेंसर। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनको एक बार आप अच्छे से और पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे इनको एक एक चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, ये इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं भी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बच्चे हैं नहीं। वैसे मैं PDF तो आपको सारी प्रोवाइड करा ही दूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखो, चैनल को आप सपोर्ट करेंगे तो खुशी होती है, फिर मेहनत करने का भी मन करता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपके लिए कर पाऊँगी, अदरवाइज़ कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूँ, सब कुछ रहने दूँ, बच्चे पसंद भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि बच्चे देख रहे हैं, तो मैं पढ़ाऊँगी तो आपको कंप्लीट पेपर की तैयारी करवाऊँगी। चाहे अब 2 ही बच्चे कर रहे हों, ज़रूर करवाऊँगी सबकी तैयारी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? ऐसे पेरीफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे वो डिवाइस जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं? हमें उपलब्ध कराते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो मॉनिटर होता है, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, SGD,
SGD, ठीक है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस बोलते हैं। SGD की फुल फॉर्म है ये GPS डिवाइस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि GPS डिवाइस जैसे गाड़ी वगैरह में लगा होता है ये, तो इससे पता चलता रहता है कि ये कौन सी जगह पर हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये GPS डिवाइस लग जाता है एक। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, ठीक है, ब्रेल रीडर, ये सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस के भाग होते हैं। इनको आप अच्छे से याद रख लेना। आगे चलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? स्टोर का मतलब आप समझते ही होंगे, जहाँ पर बहुत सारा क्या करते हैं, स्टोर मतलब कलेक्ट किया जा सकता है किसी चीज़ को। तो ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो जानकारी या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव, USB स्टिक, DVD ड्राइव, ब्लूरे ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। ड्राइव सारे याद रख लेना, ये क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं ये, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, किसी ना किसी एक में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कम्युनिकेशन डिवाइस कौन से होते हैं? कम्युनिकेशन, ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं। ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। NIC, देखो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसलिए साथ के साथ भी मैंने दे रखी है, बाकी इसकी एक अलग से जो क्लास होगी तो उसमें भी बता दूंगी। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। NIC क्या होता है? एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। पहले इसको पूरा करो। यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं WNIC। WNIC क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर क्या होता है? ये वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है, ठीक है। वायरलेस यानी कि जो बिना तार का होता है, इसमें कोई तार नहीं होता, और ये नेटवर्क को क्या करता है? सीधे कंप्यूटर से जोड़ता है, उसको कंट्रोल करता है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल, टेलीफोन ये मोबाइल नहीं है भैया, मोबाइल है, मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हब। हब क्या होता है? यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN की फुल फॉर्म होती है, लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? इंटरनेट से जोड़ता है लोकल एरिया नेटवर्क को। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है, ठीक है। जो हब होता है क्या होता है? एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है। आगे चलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। खेल के आ जाओ थोड़ी देर, बाद में खेले तो बाद में आ जाइए। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है? यह भी लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से बिना तार जोड़ता है, ठीक है। जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है क्या होता है? ये भी लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से बिना तार के जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं राउटर। राउटर क्या होते हैं? यह एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को अग्रेषित करता है। राउटर कभी आपने अगर वाईफाई लगा हुआ देखा हो कहीं पे तो आपको पता होगा, उसमें एक मतलब दो ऊपर डंडी सी निकली रहती हैं और एक छोटा सा मतलब बॉक्स सा होता है, तो उसको राउटर बोला जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को क्या करता है? अग्रेषित करता है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या होता है? बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को संचार हेतु सक्षम बनाता है। बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित
कंप्यूटरों को संचार हेतु सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? इंफ्रारेड कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है? बहुत सुनते हैं आजकल तो ब्लूटूथ, है ना, कानों में भी लगा करके वो घूमते रहते, कहते हैं कि ब्लूटूथ है। तो लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग करके यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो ब्लूटूथ होते हैं वो लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग करके यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटरों को संचार में सक्षम बनाता है। वाईफाई क्या होते हैं? आजकल जैसे कि घरों में, ऑफिस में, कंपनीज में वगैरह लगे रहते हैं वाईफाई, तो ये बेतार संचार द्वारा कंप्यूटरों को जुड़ने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये बेतार संचार द्वारा कंप्यूटरों को जुड़ने में क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं प्रिंटर के यहाँ पर कुछ भाग दे रखे हैं, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। इतने सारे प्रिंटर होते हैं, है ना, हम तो एक ही जानते हैं कि प्रिंटर है बस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जैसे सीपीयू, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है एक प्रकार का। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलने वाले निर्देशों का संचालन करता है। ठीक है, कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलने वाले जो निर्देश उसको मिलते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सीपीयू के बारे में और भी अच्छे से, कौन कौन से भाग होते हैं सीपीयू के। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर आप नए आए हैं चैनल पर, तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारी क्लासेस अगर आप देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक कंप्यूटर चिप होती है जो प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है। ठीक है, जीपीयू एक कंप्यूटर चिप है जो प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है। आगे आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। यह सीपीयू, रैम तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिए परिपथ प्रदान करता है। ठीक है, और इसके सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं। चिप्स वैसे वाले नहीं अंकल चिप्स, ठीक है, लेज चिप्स, वो चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है? एक बार इस ठीक से पढ़ लेना इसको। कीबोर्ड नहीं है, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। यह सीपीयू, रैम तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिए परिपथ प्रदान करता है। इसके सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। आगे आता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या है? एक विस्तार कार्ड है जो कंप्यूटर को ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। आगे आते हैं हम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए गए इन प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे होते हैं ना कंपाइलर, असेंबलर वगैरह, हमने कल पढ़े थे, अनुवादक वगैरह होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसलेटर होते हैं, तो ये सब भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कहते हैं ना, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का अलग अलग वर्जन डालते हैं, तो वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन पर या सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इतना भी आप लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आगे इसकी 1-2 क्लासेस और थ्योरी में रहेंगी, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और फिर 9-10 की तरफ चलेंगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, और लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास
ले रहे हैं। यूनिट 8 हमारी चल रही है, जिसमें अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क है उसके प्रकार कितने हैं, नेटवर्क किस काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। जो भी बच्चे नए हैं तो इससे पहले की जो क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। सभी जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी आजकल जानता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा। तो आप वैसे तो जानते ही होंगे, सभी जानते हैं नेट क्या चीज़ है, नेटवर्क क्या चीज़ है। तो ये एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटरों के जुड़ने, ठीक है, जिस चीज़ के द्वारा उनको पूरे कंप्यूटरों के समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों यानी कि डेटा को कूटबद्ध करना कोडीकरण यानी इनक्रिप्शन कहलाता है। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए डाटा को कूटबद्ध करना क्या कहलाता है, कोडीकरण कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार देख लेते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक इसका जो प्रकार होता है वो होता है लैन, LAN इसको बोला जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि जो एक सीमित क्षेत्र में लगा होता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे कंप्यूटरों को या फिर उनको जोड़ रहा है मोबाइल्स को, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्थानों के अंतर्गत क्या मतलब है, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, और भी छोटे मोटे जो उद्योग हैं या फिर कोई कंपनी है और या ऑफिस है, ठीक है, उनके अंदर जो आंतरिक संचार होता है, उनमें वाईफाई वगैरह आपने देखे होंगे लगे हुए रहते हैं। आंतरिक संचार भी किसके अंदर आता है, तो लैन के अंदर आता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। जैसे घर, स्कूल, ऑफिस आदि तक सीमित नेटवर्क। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक प्रकार है। आगे देखते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। W वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है, वाइड यानी कि बहुत बड़े एरिया में अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जैसे संपूर्ण देश या विश्व स्तर पर स्थापित नेटवर्क, पूरे देश में या फिर पूरे विश्व स्तर पर देशों से लेकर विदेशों तक जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसमें अनेक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वैन होता है उसके अंदर अनेक संचार माध्यमों जैसे कि टेलीफोन लाइन, केबल, रेडियो वेव आदि का उपयोग किया जाता है। ये 2 या 2 से अधिक लैन का संयोजन भी हो सकता है। ठीक है, जो वैन होता है यानी कि WN वाइड एरिया नेटवर्क, वो 2 या 2 से अधिक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का भी संयोजन हो सकता है। मैं बार बार इनकी फुल फॉर्म बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है ताकि याद हो जाए, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बार बार आपको बोल रही हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। एक और प्रकार आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन किसको बोलते हैं, महानगर को। मेट्रोपॉलिटन का अर्थ क्या होता है, महानगर। ठीक है, महानगर। यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपस में जुड़े हुए लैन का नेटवर्क होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को जो बड़े स्तर पर उनको मेट्रोपॉलिटन यानी कि जो महानगर है, देखो भारत में 4 बड़े महानगर हैं,
मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो इनमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके अंदर जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। ये वैन की अपेक्षा कम होता है, कम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और लैन की अपेक्षा ज़्यादा को करता है। ठीक है, ये बीच वाला होता है मैन। वीपीएन, वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का प्रावधान करता है। ठीक है, जो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वो किसी सार्वजनिक या साझे नेटवर्क पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने का क्या होता है? प्रावधान करता है। इसके लिए टनलिंग, ये याद रख लेना प्रोटोकॉल का नाम, इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। यूजीसी नेट पेपर, अरे ये कहाँ से आ गया? चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। अर्पानेट है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे। अर्पानेट अर्पानेट की स्पेलिंग याद रख लेना, मतलब इसकी फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, रॉबर्ट कान के द्वारा इसे वर्ष 1969 में क्या किया गया था? विकसित किया गया था। रॉबर्ट, ये खान वो वाला खान नहीं है, ये काहन है, काहन। ठीक है, रॉबर्ट काहन के द्वारा इसे 1969 में विकसित किया गया था। ये पहला नेटवर्क था अर्पानेट। आगे चलते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस को देखते हैं। सिग्नल को प्रवर्धित एम्पलीफाई करके, ठीक है, जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं? सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तथा डिवाइसों के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस जो अलग अलग डिवाइसेस जो लगे होते हैं, देखा होगा आपने, कहीं पे कुछ छतरी सी लग रही है, कहीं पे कोई राउटर लगे रहते हैं, कहीं, है ना, वो डिवाइसेस की बात कर रहा है। इंटरनेट को जो चालू करने का काम आता है। प्रमुख नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं? रिपीटर है, हब है, गेटवे है। ठीक है, वो गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है, गेटवे इसका कोई डिवाइस का नाम है। हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, राउटर, मॉडेम, इथरनेट कार्ड, ये सारे क्या होते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। आगे चलते हैं, हम नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी ये क्या होती है? टोपोलॉजी किसे कहते हैं? यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। ठीक है, यह भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। क्या? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? ये भौतिक या तार्किक आधार पर नेटवर्क निर्माण के तरीके, ठीक है, नेटवर्क निर्माण के तरीके अर्थात ज्यामितीय निर्माण को दर्शाता है। नेटवर्क को किस तरीके से, मतलब उसका जो फैलाव होता है ना, उसको अलग अलग, मतलब आगे जब हम इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार क्या होते हैं? बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है? एक केबल से सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का कार्य करती है और जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पेज लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये है बस टोपोलॉजी, आपको दिख रही है ना, ये बस टोपोलॉजी है। यानी कि जैसे बस होती है ना, देखिए आपने ज़रूर देखी होगी, बैठे भी होंगे सब, है ना, हम भी बहुत बार बैठे हैं। तो ये जो बस टोपोलॉजी होती है ये क्या होती है? इसमें एक केबल से, इसमें क्या होती है? एक केबल होती है, केबल यहाँ पर जा रही है, ठीक है, और इससे सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी के माध्यम से जुड़ रहा है, सारे कंप्यूटर सीधे ही जुड़े रहते हैं। मुख्य केबल नेटवर्क के आधार का कार्य करती है। जो ये केबल जा रही है इसको ध्यान से देख लेना, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये इमेज था इसलिए लेना पड़ा। नेटवर्क के आधार का कार्य करती है तथा जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है। ठीक है, जुड़े हुए कंप्यूटरों में से एक सर्वर का कार्य करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ध्यान से देख लेना। यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर से, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे साफ ही नज़र आ रहा है मुझे तो। अगर नहीं भी दिखाई दे
तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लेना, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे केंद्रीय हब से जुड़ा रहता है। केंद्रीय हब से यानी कि इसमें एक सेंट्रल में हब बना दिया जाता है, ठीक है। हब यानी कि कोई एक केंद्र का स्थान। केंद्रीय हब नेटवर्क को नियंत्रित करने वाला सर्वर कंप्यूटर या साधारण जोड़ने वाला उपकरण हो सकता है। बीच में इसमें ऐसा नहीं है, कोई एक केबल नहीं जा रही है, बीच में एक हब बना दिया गया है और उससे क्या हो रहा है, अब सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी। देखो ये स्टार की तरह बन गया ना, स्टार बिल्कुल ऐसा ही तो होता है, देखा होगा आपने, है ना। जब बनाते हैं स्टार ड्राइंग में तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। वो एक स्टार अलग होता है जो मैं बनाती हूँ या जो ज़्यादातर हमारे पढ़ाई में दिए जाते हैं बच्चों को। तो चलते हैं आगे। एक यहाँ पर है आगे मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। इसमें प्रत्येक, लेकिन वो मैश नहीं है ये, ठीक है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर सीधे दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम, यानी कि प्रत्यक्ष कनेक्शन होने के कारण नेटवर्क अत्यधिक लोड को सहन करने में सक्षम। ये यहाँ पर आप देख लेना, ये रहा, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सक्षम हो जाता है और आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कौन सा है हमारा, अभी हमने कौन सा पढ़ा था नीचे, अरे मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी है ये। तो देखो इसमें मतलब एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है। सारे सबसे जुड़ रहे हैं, ये देखो ध्यान से, है ना। हर कंप्यूटर हर किसी से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी से। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। याद रख लेना, ये जो फिगर बने हुए हैं इनको थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लेना। आगे देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है, यह एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है, ठीक है। जो ट्री टोपोलॉजी होती है यह एक हब पर अनेक स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है। प्रत्येक स्टार टोपोलॉजी का हब बस से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बस से जुड़ा होता है। मतलब इसमें एक बस जा रही होती है और सारे जो भी स्टार टोपोलॉजी का हब है वो उसके ऊपर सवार होके चल देता है, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी ट्री की तरह बन जाता है ये। मान लीजिए ये क्या है, एक केबल है और इससे जो यहाँ पर स्टार की तरह, मतलब ये देखो सारे जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग, ये सब कोई किसी से कोई किसी से, तो इस तरह से ट्री बनता है। ट्री टोपोलॉजी पढ़ लेना इसको और एक बार ध्यान से। आगे देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग की तरह ही बनेगा, ठीक है। रिंग सभी जानते हैं, पहनी पहनी भी रखी होगी किसी ने, तो सभी ने पहन रखी होगी, आजकल तो पहनते हैं बच्चे। रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। चक्रीय क्रम में यानी कि आपने देखा होगा जो अंगूठी होती है वो भी तो चक्र की तरह ही होती है, होती है कि नहीं होती है, मतलब गोल ही तो होती है अंगूठियाँ। तो इसमें कंप्यूटर चक्रीय क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं तथा डाटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। डाटा का जो प्रवाह है वो केवल एक ही दिशा में होता है। इसमें एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है, ठीक है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे से आगे वाले कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और सिग्नल के लिए एकल पाए, क्या है ये, एक मिनट, एकल पथ का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। सिग्नल के लिए एकल पथ का निर्माण करता है। तो ये किस तरीके से बन रहा है इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ये चक्र की तरह बना हुआ है, ठीक है। सारे जो कंप्यूटर हैं वो एक कंप्यूटर इससे मतलब अपने से आगे से जुड़ते हैं। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल, भाई इसको हम अभी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। क्योंकि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है सबको। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मतलब अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। और पढ़ना तो आपका काम है ही है। फिर चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन,
वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल और उनसे खतरों से सुरक्षा। साइबर जो क्राइम होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 8 हमारी यहाँ पर चल रही है और इसकी एक और थ्योरी क्लास होगी, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है ना। इतनी मेहनत कोई आपके लिए कर रहा है तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है तो ज़रूर कर लेना। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियमन यानी कि रेगुलेशन करता है। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है। प्रोटोकॉल का मतलब देखो, प्रोटेक्शन आपने पढ़ा होगा। प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? रक्षा करना। प्रोटेक्ट यानी कि किसी की रक्षा करना। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो रक्षा के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का जो रेगुलेशन करता है, जिसके द्वारा होता है, वही प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? HTTP, बहुत बार आपने देखा होगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना। वेब पर डाटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्थानांतरण में उपयोग होता है। ठीक है, जो HTTP होता है, HTTP का ही मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो वेब पर डाटा होता है, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इसमें स्थानांतरण में उपयोग होता है ये HTTP। ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। FTP जो होता है ये फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। आगे देखते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह ईमेल के पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। SMTP क्या होता है? ईमेल के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। टेलनेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, जो हमारी इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ फुल फॉर्म में पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन ये साथ के साथ जो भी करवा रही हूँ उनको भी याद रख लेना। इनकी PDF में अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, आप परेशान नहीं होना। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, आप पढ़ना है, तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं जल्दी ही करा दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा काम है, आप जानते हैं त्यौहार का टाइम है तो घर में भी थोड़ा सा काम फैला हुआ है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस क्लास तो बस निकाल के बना ही देती हूँ कैसे कैसे, तो इस टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ। वैसे मैं PDF आपको भेज दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। इनका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे LAN आप जानते ही हैं, हमने कल पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, आदि में होता है। यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ता को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक ऐसा टेलनेट ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो दूर वाले जो भी यूजर्स हैं उनको होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। इंटरनेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट शब्द अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में विंट सर्फ द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1950 के दशक में की गई थी विंट सर्फ के द्वारा। जिन्हें इंटरनेट का पिता माना जाता है, ये आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल जो नेट देश विदेशों तक फैला रहता है, यूज करते हैं सब, एक दूसरे से जोड़े रखता है, वही क्या कहलाता है? इंटरनेट।
आगे देखते हैं, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। सबसे पहली बार जब इंटरनेट का यूज क्यों किया गया था, तो सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस टाइम पर मतलब ये सेना की आपस में जो गुप्त सूचनाएं थी उनको कलेक्ट करने के लिए, फिर उनको आपस में मतलब गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये इंटरनेट का यूज किया गया था। इंटरनेट पर डाटा का पारेषण टीसीपी आईपी द्वारा नियंत्रित होता है। टीसीपी आईपी पैकेट बनाने एवं इकट्ठा करने का तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इंटरनेट पर डाटा का पारेषण टीसीपी आईपी द्वारा नियंत्रित होता है। टीसीपी आईपी पैकेट बनाने एवं इकट्ठा करने का तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। आज थोड़ी सी आवाज़ मतलब डाउन है, ठीक है, वैसे तो तबीयत ठीक है लेकिन पता नहीं आवाज़ कैसे डाउन है, थोड़ा सा आज नींद सी ऐसे ही थोड़ी थकान सी हो रही है ना, तो एडजस्ट कर लेना भाई। जो पहली बार आई हैं वो ये मत सोचना मैम की आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी है लेकिन अभी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, तो इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार देख लेते हैं। एनालॉग या डायल अप, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल टीवी, वायरलेस और सैटेलाइट, ये इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार होते हैं। ठीक है, और पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से। एनालॉग, डायल अप, आईएसडीएन, डीएसएल, केबल टीवी, वायरलेस, सैटेलाइट। इंटरनेट से संबंधित शब्दों को देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जिसे WWW बोलते हैं, वो क्या होती है? नहीं ले जाना, घर पे नहीं ले जाना, उनका चलाते हैं, घर पे नहीं ले जाना, मैं घर पे नहीं ले जाना, नहीं खेलाऊं सोफा पे। इंटरनेट से संबंधित शब्द WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है। यह इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम होता है। WWW क्या होता है? इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम है। हाइपर लिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह होता है जिन तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिन तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वेब पेज क्या होता है? HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती हैं। HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती हैं। वेबसाइट किसे कहते हैं? सामान्यतः अंतर संबंधित वेब पेजों के समूह जो किसी विषय से संबंधित तथा हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। इसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। वेबसाइट आप जानते होंगे, अलग अलग वेबसाइट होती हैं जिन पर हम कहते खोजते रहते हैं ना वेबसाइट, तो आप सभी जानते ही होंगे। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है वेब ब्राउज़र, जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो तथा अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो तथा अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दो प्रकार का होता है, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं। कुछ वेब ब्राउज़र के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इसमें से सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है, ठीक है, कौन सा तो इस तरह से इनको याद रख लेना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, सफारी और ओपेरा। वेब मर्शियल यानी कि वेब मर्शियल क्या होता है? नेट पर वाणिज्यिक संदेशों के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वेब मर्शियल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाणिज्यिक संदेशों के लिए। ठीक है, वेब सर्वर किसे कहते हैं? वेब सर्वर
सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। वेब सर्वर जो होते हैं वो सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान करते हैं। किसके जरिए? वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान करते हैं। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। जो वेब 2.0 होते हैं वो क्या होते हैं? इसका अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। मेल मर्ज क्या होते हैं? मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है मेल मर्ज, जिसकी सहायता से यूजर एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है। जब किसी ग्रुप में पत्र तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। इससे हम डाटाबेस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है? MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है जिसकी सहायता से यूजर एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है। वेब एड्रेस क्या होते हैं? तो वेब एड्रेस यह वेब पेज की स्थिति को बताता है। वेब एड्रेस वेब पर वेब एड्रेस URL कहलाता है। वेब पर जो वेब एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? URL कहलाता है। URL की फुल फॉर्म देख लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंच सकता है। ठीक है, वेबसाइट तक पहुंच सकता है, जैसे google.com, yahoo.com इत्यादि। ठीक है, डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम होता है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता जो यूजर होता है वो वेबसाइट तक पहुंच सकता है। तो .com जो होता है ये किसके लिए, मतलब ये वेबसाइट में काम आता है। .com डोमेन अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो विशेषतः कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या दस्तावेजों को ढूंढता है। ठीक है, एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो विशेषतः कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या दस्तावेजों को ढूंढता है। कुछ सर्च इंजन यहाँ पर दे रखे हैं, इनको जरूर याद रख लेना। गूगल सर्च इंजन होता है। ठीक है, अल्टा विस्टा, याहू, हॉटबॉट और लिकोस, बिंग, बाइडू, डकडकगो, ये सारे देख लेना। ये सारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। कौन सी आपको वेबसाइट है, कौन सी सर्च इंजन है, ये अच्छे से याद रख लेना। साइबर सुरक्षा यहाँ अब लगा लेना आप 3 स्टार। ठीक है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं उस पर 3 स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक अनधिकृत पहुंच या उनको क्षति, नुकसान से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित होती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक अनधिकृत पहुंच या उनको क्षति से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित होती है। कंप्यूटर के लिए खतरे, कंप्यूटर हैजार्ड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के लिए पहले हम जो खतरे होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मालवेयर आता है। मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, मैलिशियस होते हैं। कौन से? जो मालवेयर होते हैं ये दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। निम्न प्रकार के होते हैं। तो मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो कि जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर हमारी, जैसे कि आजकल आप जानते ही हैं, हमारी सूचनाओं को, जो हमारी व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मान लो नंबर ले लिया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। निम्न प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं मालवेयर किस किस प्रकार के। एक तो होता है वायरस, सब लोग जानते हैं वायरस। ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये जो वायरस होते हैं ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं
जो कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये स्वयं कॉपी कर सकते हैं तथा अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर संक्रमण, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन फैलाने में सक्षम होते हैं। तो इन्फेक्शन तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, हो सकता है संक्रमण शब्द नहीं पता हो, ठीक है। ये जो वायरस होते हैं स्वयं खुद से ही कॉपी कर सकते हैं और अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैला देते हैं। जैसे आई लव यू मेलिसा। अब आई लव यू कौन सा, किस तरह से, देखो ये भी एक तरह का ना क्या फैल रहा है, इन्फेक्शन ही फैल रहा है लोगों में, है ना। आजकल ये शब्द इतना मतलब इसका इतना ज़्यादा पता नहीं यूज कहें या फिर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। आई लव यू का मतलब ही ऐसा हो गया है कि अब माँ बाप या किसी और चीज़ के लिए नहीं समझा जाता उसे, पता नहीं। ये भी एक प्रकार का वायरस है ना, जो बहुत तेज गति से फैल भी रहा है, देख रहे होंगे आप सब। वॉर्म, वॉर्म वैसे कीड़ों को बोलते हैं अगर हिंदी में बात करें, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रकार का मालवेयर है, मालवेयर है, ठीक है। यह स्वयं की प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो वॉर्म होते हैं स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाते हैं ये जो वॉर्म होते हैं, कीड़े, ठीक है। एक तरीके से ऐसे करके याद रख लेना, जो कीड़े होते हैं वो सेंध लगाने का काम करते हैं दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से, ठीक है। यहाँ पर कुछ के नाम दे रखे हैं, इनको भाई पढ़ लेना। ये क्या होते हैं, वॉर्म होते हैं। आगे देखें हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता, परंतु ये वास्तव में हानिकारक होता है, ठीक है। ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हमारा दोस्त है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यह क्या होता है, अंदर से हमें क्या करता है, दुश्मनी रखता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ऐसे करके याद रख लेना। स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम मालिक यानी कि जो ऑनर होता है कंप्यूटर का या किसी भी चीज़ का, ऑनर की गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑनर की गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। मतलब हमारी जो होता है ना, जैसे हम जो भी यूज कर रहे होते हैं तो उनको एक तरीके से क्या कर लिया जाता है, खुद से ही इंस्टॉल सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है स्पाईवेयर जो होते हैं, और उन व्यक्तिगत जो सूचनाएं होती हैं उनको चुरा लिया जाता है वहाँ से। स्पूफिंग किसे कहते हैं, अनअधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुँच बनाने को स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। सुरक्षित डाटा, जैसे कि आजकल आप जानते ही हो, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी एक बार के पढ़ने से ही, क्योंकि आजकल जो कुछ भी हो रहा है, साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि सब इनके बारे में जान गए हैं। हैकिंग क्या होता है, हैक करना। हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को जाता है, ठीक है। हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है। घुसपैठ करता है, घुसपैठिया है कौन, हैकिंग। सलामी तकनीक क्या है, यह कई छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, ठीक है, जिसे गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यतः इसे पहचान पाना कठिन होता है। जो सलामी तकनीक है ये छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसे गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यतः इसे पहचान पाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप ऑनलाइन खरीदारी, देखो इसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो देख लेते हैं कैसे। ऑनलाइन खरीदारी जब आप करते हैं, एटीएम वगैरह से कुछ लेन देन वगैरह करते हैं, तो 5 या 10 पैसे अनधिकृत रूप से व्यय हो जाना, ठीक है, उसमें 5-10 पैसे हमारे एक्स्ट्रा चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार की सलामी तकनीक है, मालवेयर है। वाहनों में जब हम डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं तो प्रति लीटर कुछ मिलीलीटर कम तेल प्राप्त होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, गैर कानूनी कार्यों की श्रेणी में आते हैं और ये एक प्रकार के मालवेयर कहलाते हैं। स्पैम क्या होता है, आजकल बहुत सारी कॉल हैं जो स्पैम लिखा आता है उन पे, है ना, रेड कलर की होती हैं, बाकी सब ब्लू कलर की होती हैं। देखो अपने जब आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर लगा होता है, लगा होगा बहुत से के में,
जब हमारी कोई मतलब नेचुरल जो कॉल आती हैं वैसे ही, है ना, हमारे किसी रिलेटिव की या किसी की भी अच्छी जो कॉल आती हैं उन पे ब्लू कलर का सिंबल आता है ना, ब्लू कलर होता है कि नहीं होता है, उस पर लिखा आता है। लेकिन जब स्पैम आता है, स्पैम कोई कॉल होती है ना, सस्पेक्टेड स्पैम कॉल उस पर लिखा रहता है, तो वो कैसी होती है, रेड कलर का आता है पूरा ही। तो स्पैम क्या होता है, ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं। ठीक है, ईमेल में बहुत सारे अनचाहे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, बहुत सारे मैसेज प्राप्त होते हैं, उन्हें स्पैम कहते हैं। इसे कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित मेल भी कहते हैं। अयाचित का मतलब जिनकी हमें चाहत नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूट किट, रूट किट क्या होते हैं, ये ऐसे मालवेयर होते हैं रूट किट जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रूट किट क्या होता है, ये ऐसे मालवेयर होते हैं रूट किट जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनधिकृत का मतलब होता है जो बेकार का आदमी है ना, जो ये सब काम कर रहा है। फिशिंग, फिशिंग किसे कहते हैं, यह अवैध तरीके से, ये क्या करता है, अवैध तरीके से, गैरकानूनी तरीके से हमारी संवेदनशील जो जानकारी होती हैं, हमारी व्यक्तिगत जानकारियों को, जैसे कोई पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल ले ली आदि प्राप्त कर लेते हैं। फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, ई पे रसीद आदि भेजने के लिए प्रोग्राम किए गए मालवेयर होते हैं। कोई भी फर्जी बैंक स्टेटमेंट वगैरह हमें दिखा देते हैं और क्या करते हैं, हमारी जो पर्सनल जानकारी होते हैं उनको चुरा लेते हैं। रैनसमवेयर, रैनसमवेयर क्या होते हैं, यह भी एक प्रकार का मालवेयर होता है जो रैनसमवेयर है। जब यह किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है तो उसकी फाइलों को लॉक कर देता है। ठीक है, जो रैनसमवेयर हैं जब किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करते हैं तो उसकी फाइलों को लॉक कर देते हैं तथा फाइलों तक एक्सेस के बदले उपभोग करता है यानी कि यूजर से फिरौती के रूप में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग करते हैं। वर्ष 2017 में भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न रैनसमवेयर जैसे ये यहाँ पे वनाक्राई, वेनाक्रिप्ट है ना, डब्लू क्राई और ये पेटिया का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। ये रैनसमवेयर क्या होते हैं, मुख्यतः ईमेल द्वारा फैलाए गए हैं। एक साइबर गैंग शैडो ब्रोकर्स को इस अटैक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इस संगठन ने यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के हैकिंग टूल इटर्नल ब्लू को चुराकर इस अटैक को अंजाम दिया है। ठीक है, यह टूल यूएसए द्वारा आतंकवादी समूहों तथा शत्रु देशों के कंप्यूटरों तक एक्सेस पाने के लिए विकसित किया गया था। एक्सेस तक पहुंचने के लिए मतलब ये यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था इसे, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग कर लिया गया। ठीक है, आतंकवादी जो समूह शत्रु देशों के कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए इसने चलाया था। खतरों से सुरक्षा को पढ़ लेते हैं, ये तो खतरे हो गए सारे, लेकिन खतरों से सुरक्षा के लिए जो सरकार है या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी कर रहे हैं वो क्या सेफ्टी अपना रहे हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे वायरस तथा अन्य मालवेयर को रोकने, खोजने, निर्धारित करने तथा हटाने के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं, एवोस्ट, McAfee है ना, कास्परस्काई, क्यूक हील, नॉर्टन जो भी हैं है ना, ये एंटीवायरस होते हैं सारे के सारे। और ये किसके लिए, मालवेयर को रोकने का काम करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ये सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजने वाले के प्रमाणीकरण तथा पहचान के लिए उपयोग होता है। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये सिग्नेचर का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है जो मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजने वाले के प्रमाणीकरण तथा पहचान के लिए उपयोग होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ अटैचमेंट होता है। ठीक है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज होते हैं उनके साथ अटैचमेंट होता है इनका। फायरवॉल क्या होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है।
फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित होता है। ठीक है, जो फायरवॉल होते हैं वो क्या होते हैं, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं फायरवॉल। आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल, आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट भाई सॉरी भाई जी, वैसे लास्ट रह गया है। यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट पर गोपनीय तथा प्रमाणीकृत सेवा प्रदान करने में उपयोगी है। आईपी सिक्योरिटी आईपी ट्रैफिक पर प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन तथा संक्षिप्तीकरण सेवा की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, जो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी इसकी फुल फॉर्म और थोड़ी सी कंप्यूटर की शब्दावली रह गई है, उसको मैं पढ़ा दूँगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और लाइक कर देना।